अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इटालियन न्यूज़ इन उर्दू विद डीजे परदेसी इन्फा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सब सुनने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूं और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन 2020 का टैक्स आना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को टैक्स के लेटर मसूल हुए हैं जिनमें पूरे 1 साल का टैक्स इकट्ठा ही भेज दिया गया है। इस वजह से बहुत सारे दोस्तों की तरफ से सवाल आ रहा था कि जो महीने साल के अभी बाकी हैं उनके टैक्स भी भेज दिए गए हैं, इसको कैसे और कब पे करना होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि क्या टैक्स आ जाने से अब अपॉइंटमेंट जल्दी आएगी, यानी कि टैक्स आने से इमिग्रेशन में हमको क्या फायदा होगा, फायदा और नुकसान, इस पर मुकम्मल तफसील से आगे चलकर बात करेंगे। और खबर शामिल करेंगे इटली की अदालत ने गैर मुल्कियों के लिए एक और गुड न्यूज सुना दी। इटली में सियासी पनाह लेने का एक नया जवाज अदालत ने कायम कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डीजे परदेसी इन्फा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको हमारी दी जाने वाली खबरें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अब बात करते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं इटली इमिग्रेशन 2020 का टैक्स आना शुरू हो गया। तमाम लोगों को टैक्स के लेटर आ रहे हैं जिन्होंने इमिग्रेशन जमा करा रखी है, जिसको लेकर बहुत सारे दोस्तों के सवालात आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही, इमिग्रेशन का टैक्स उन महीनों का भी भेज दिया गया है जो महीने अभी गुजरे ही नहीं, यानी कि साल 2021 के सिर्फ 2 महीने ही अभी गुजरे हैं और टैक्स पूरे साल का भेज दिया गया है। और दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी सवाल था कि जब से इमिग्रेशन बंद हुई है तब से लेकर अगर मार्च के महीने तक की बात करें तो भी 7 मंथ बनते हैं, टैक्स 1 साल का हुकूमत ने कहीं गलती से तो नहीं भेज दिया। और इसके अलावा मेरे दोस्तों की तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह था कि अब तो हमें इमिग्रेशन का टैक्स भी हुकूमत ने भेज दिया है, अब तो कन्फर्म हो गया कि हमें इमिग्रेशन जरूर मिलेगी। और इसके अलावा कुछ दोस्तों का सवाल यह था कि हुकूमत ने जो टैक्स भेजा है क्या सारा इकट्ठा जमा करवाना है, इसका जवाब भी वीडियो में आगे चलकर देता हूं। और कुछ दोस्तों की तरफ से सवाल यह था कि हुकूमत ने अब टैक्स खुद भेज दिया है, अब जब हम सारा टैक्स जमा करवा देंगे तो क्या हमारी अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएगी। दोस्तों, आपके किए जाने वाले तमाम सवालों का स्टेप बाय स्टेप जवाब देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये करना चाहता हूं, जो लोग पुराने मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा, जो हर एक वीडियो देखते हैं, कि मैं शुरू से यही कहता चला आ रहा हूं कि वो लोग जो आपको कहते हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट ना करवाएं आपको टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तो उनके लिए मैं बार बार यही कहता रहा कि टैक्स आपने जब से इमिग्रेशन जमा हुई है तब से लेकर जब तक आपको पेपर नहीं मिल जाते आपने हर एक महीने का पे करना ही होगा, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट अभी करवाएं या फिर देर से करवाएं। टैक्स आपको हर सूरत में हुकूमत को देना ही होगा, क्योंकि हुकूमत इमिग्रेशन ओपन ही इसलिए करती है कि लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाए, यानी कि पैसे इकट्ठे किए जाएं। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में बताई गई ये बात जो मैं बार बार आपको बताता चला आ रहा था अब सच साबित हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने तमाम इमिग्रेशन वालों को टैक्स भेजना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने चाहे कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा है या नहीं करवा रखा, लेकिन उनको टैक्स के लेटर आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, जो क्या टैक्स आ जाए या जमा करवा दिया जाए तो क्या अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात बार बार बता चुका हूं, बहुत सारे दोस्त बार बार ये सवाल करते हैं, इसलिए अभी भी बता रहा हूं कि टैक्स आ जाने या जमा करवाने से आपकी अपॉइंटमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टैक्स जो है वो इंप्स की तरफ से आता है और आपकी जो इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट है वो परफेक्टूरा भेजता है। ये दोनों अलग-अलग अदारे होते हैं, इसलिए इनका आपस में कोई तल्लक नहीं होता। हाँ, इतना जरूर होता है कि अगर आपने टैक्स जमा करवा रखा हो तो जैसे ही आपकी फाइल कोई भी किसी भी अदारे में चेक की जाती है तो वहां पर वो जल्दी क्लियर हो जाती है, जल्दी उसको ओके कर दिया जाता है। इसका इतना सा फायदा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बाकियों की निस्बत आपकी अपॉइंटमेंट पहले आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले किए जाने वाले सवाल पर कि टैक्स तो पूरे
1 साल का आ गया, हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको कैसे जमा करवाएं, यानी कि सारा इकट्ठा जमा करवाना है या अलग अलग। तो दोस्तों जो लेटर आपके पास आता है, टैक्स की जो बुलेटें आपके घर में आते हैं, उनके ऊपर एक्सपायर डेट लिखी होती है। 3-3 महीनों के टैक्स के बुलेटें बने होते हैं, आप उसी तरह जमा करवा सकते हैं। बिल्कुल सारा टैक्स इकट्ठा जमा करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना टाइम अभी तक गुजर चुका है उतना आप जमा करवा दें, और अगर आपकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं आई तो जब अपॉइंटमेंट आएगी उसके बाद जितना टाइम गुजर जाएगा वो आप बाद में जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं, जिन लोगों ने खुद से F24 मोडेलो के जरिए अपना टैक्स खुद से जमा करवा दिया, अभी उनको बुलेटे नहीं आए थे, वो एक दफा जरूर कंट्रोल कर लें कहीं बुलेटे में दोबारा से 19 महीनों का टैक्स तो नहीं भेज दिया गया। अब चलते हैं अगले सबसे ज्यादा किए जाने वाले सवाल की तरफ के इमिग्रेशन का टैक्स तो हमें हुकूमत ने अब भेज दिया है, क्या हम कन्फर्म समझें कि हमें इमिग्रेशन जरूर मिलेगी? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब नहीं में है, क्योंकि इमिग्रेशन का टैक्स आ जाने से आपकी अपॉइंटमेंट या फिर आपका इमिग्रेशन का किया गया दमानदा क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको इमिग्रेशन 100% मिल जाएगी। इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं होता। दोस्तों ये बात समझाने की मिसाल इस तरह देता हूं कि जब इमिग्रेशन जमा करवाने के लिए आप अपना दमानदा बना रहे थे, यानी कि दरखास्त तैयार कर रहे होते हैं, वहां पर सिर्फ आपने क्लिक करना होता है कि आप कितने खुद रैदितों के साथ इमिग्रेशन जमा करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका मालिक अगर फैमिली के साथ रहता है तो उसने 27,000 के ऊपर क्लिक करना था, और अगर वो अकेला घर में कमाने वाला है, अकेला रहता था और घर में कोई बंदा नहीं कमा रहा, तो उसने फिर 20,000 के ऊपर क्लिक करना था। तो बाकी तमाम असल डॉक्यूमेंट जो है वो परफितुरा में अपॉइंटमेंट के ऊपर ही मांगे जाते हैं। तो वहां अपॉइंटमेंट वाले दिन परफितुरा में अगर आपकी मालिक की कोई चीज कम हो जाती है या फिर खुद रैदी तो पूरा नहीं हो पाता, तो दोस्तों आपको इमिग्रेशन कैसे मिल सकती है? इस बात पर आप खुद भी समझदार हैं, सोच सकते हैं कि टैक्स तो सिर्फ इस बात पर आता है जो दमानदा आपने इमिग्रेशन का जमा करवा रखा होता है। हुकूमत ने इमिग्रेशन ओपन की, आपने दरखास्त जमा करवा दी, तो उस बात पर आपका टैक्स आना शुरू हो जाता है कि आप इस बंदे के पास काम कर रहे हैं। लेकिन टैक्स आने से एक चीज कन्फर्म हो जाती है कि आपका किया गया दमानदा 1 नंबर है, यानी कि कुछ लोगों ने फ्रॉड करने के लिए लोगों को 2 नंबर दमानदे की फोटोकॉपी पकड़ा दी थी, हालांकि इमिग्रेशन में उनका दमानदा यानी कि दरखास्त हुई नहीं थी। तो टैक्स आने से यह जरूर कन्फर्म हो गया कि आपकी इमिग्रेशन की जमा कराई हुई दरखास्त 1 नंबर है। बाकी दोस्तों मेरी तो दुआ यही है कि जितने भी लोगों ने इमिग्रेशन जमा करवा रखी है जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। बात करते हैं अगली खबर पर। इटली अदालत की तरफ से सियासी पनाह लेने वाले गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज। दोस्तों खबर के मुताबिक नाइजीरिया से तल्लुक रखने वाली एक औरत ने अदालत में सियासी पनाह का केस कर रखा था, जिसमें उसका कहना था कि मेरे मुल्क में मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े शख्स से करवाई जा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना मुल्क छोड़कर इटली में सियासी पनाह लेना चाहती हूँ। जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जबरी शादी का शिकार होने वाले अफराद को कानून सियासी पनाह की इजाजत देता है, इसलिए इस लड़की को इटली में सियासी पनाह दी जाए, जिसकी वजह से अब कानून में एक नया जवाज बन गया है इटली में सियासी पनाह लेने का। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।